15 our environment notes. Environment means everything which surrounded us. एनवायरमेंट मतलब ये होता है कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, इट में इंक्लूड लिविंग बायोटेक एंड नॉन लिविंग ए बायोटेक कंपोनेंट्स, और उसके अंदर बायोटेक जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और ए बायोटेक जैसे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट होते हैं. सो इट में इंक्लूड्स बिसाइड्स ऑल क्रिएचर्स वाटर एंड एयर ऑल्सो. तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर सभी क्रिएचर्स आते हैं, वाटर आते हैं और एयर भी आती है. Second point, environment affect the life and development of an organism in its natural habitat and vice versa. जो environment होता है वो affect करता है किसी की भी life में और किसी भी organism के development में natural तरीके से उसकी habitat और vice versa से, है ना. सब्सटेंस दैट आर डिकम्पोज्ड आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. जो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाते हैं उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक वेस्ट, वाइल सम सब्सटेंस लाइक प्लास्टिक, chemicals, DTS and fertilizers are inert, can't be decomposed, are called non-biodegradable. कुल मिला के ये कहना चाहता है कि जो भी सब्सटेंस डिकम्पोज होते हैं उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जो सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं हो पाते उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. Actually, non-biodegradable persist in the environment for a long time or may harm the various member of the ecosystem. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रहते हैं ना, वो बहुत समय तक रहते हैं और डिकम्पोज भी नहीं होते हैं एनवायरनमेंट में, और हार्म करते हैं किनको, जो लोग इकोसिस्टम में रहते हैं, जैसे कि एनिमल्स ले लो, है ना, उनको नुकसान पहुंचाते हैं. सेकेंड टॉपिक, ecosystem and its component. All the interacting organism in an area together with non-living component form an ecosystem. तो देखो, जब सभी ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर रहते हैं और उनके साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं एक इकोसिस्टम. सो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक लिविंग क्रिएचर्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ऑयल एटसेट्रा. तो हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में दोनों बायोटिक और एबायोटिक यानी कि लिविंग क्रिएचर्स और एबायोटिक सब्सटेंस जैसे कंपोनेंट जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड सभी मौजूद होते हैं. अब इकोसिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. मैन मेड इकोसिस्टम, जिसके एग्जांपल में आप ले सकते हो क्रॉपलैंड, एक्वेरियम एटसेट्रा, और दूसरा होता है नेचुरल इकोसिस्टम. अब नेचुरल इकोसिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखें, इसको हम लैंड इकोसिस्टम भी बोलते हैं. एग्जाम्पल, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एटसेट्रा, है ना. और दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम. अब इसके भी दो पार्ट होते हैं. मैराइन इकोसिस्टम, इसमें सी आ जाते हैं और ओशियंस आ जाते हैं, यानी कि सॉल्ट वाटर ले सकते हो आप, है ना. और एक होता है फ्रेश इकोसिस्टम, यानी कि जिसमें आते हैं रिवर, लेक, पॉन्ड, पूल, है ना. आगे बढ़ते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मैनर इन विच दे विल सर्वाइव इन द इकोसिस्टम. दिस ग्रुप इंक्लूड. तो देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, उन्हें क्लासीफाई किया गया है. देखो, इकोसिस्टम में वो जिस तरह से रहते हैं उसके बेसिस पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है. तो पहला ग्रुप है producers. All green plants, blue green algae can produce their food, sugar and starch from inorganic substance using light energy. यानी कि सभी ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि शुगर एंड स्टार्च, किस एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, बोले तो लाइट एनर्जी, जिसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी बोलते हैं, है ना. तो वो आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स में. सेकेंड है हमारा कंज्यूमर्स. इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिपेंडेड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस. इन अदर वर्ड, कंज्यूमर कंज्यूम द फूड प्रोड्यूसेस बाय प्रोड्यूसर. तो देखो, जो कंज्यूमर्स में है ना, वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो डिपेंड रहते हैं प्रोड्यूसर्स में, है ना. डायरेक्टली बोले या फिर इनडायरेक्टली बोले, उनके जीने के लिए वो डिपेंडेंट रहते हैं. अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो जो कंज्यूमर रहते हैं वो जो प्रोड्यूसर बनाते हैं ना, जो प्रोड्यूसर जैसे कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, ये जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, अपने लिए एनर्जी बनाते हैं, इन्हीं को वो कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं कंज्यूमर्स. अब कंज्यूमर 4 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला हर्बीवोरस, इसको हम ग्रास ईटर भी बोल सकते हैं ना. एग्जाम्पल, काउ, डियर. फिर आते हैं कार्निवोरस, इसको हम फ्लैश ईटर्स भी बोल सकते हैं, बोले तो मीट खाते हैं, है ना, जैसे कि लायन, टाइगर. थर्ड, लिव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी. अब इसमें एग्जांपल ले सकते हैं प्लाज्मोडियम, पैरासाइट, यानी कि किसी और की बॉडी में रहते हैं और वहीं से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. और लास्ट, ओमनिवोरस, फीड ऑन बोथ प्लांट एंड फ्लेमिस्टीजन, यानी कि दोनों चीज़ खा लेते हैं. देखो, प्लांट भी खा लेते हैं मतलब, और मीट भी खा लेते हैं. एग्जाम्पल, क्रो,
है ना। अब थर्ड में आते हैं डीकम्पोजर्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन द डेड प्लांट एनिमल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू द सिंपलर वन। अब वो फंगाई एंड बैक्टीरिया जो कि डीकम्पोज करते हैं डेड प्लांट को, एनिमल को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपलर वन में, है ना। थस डीकम्पोजर्स हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, और इसकी वजह से ही डीकम्पोजर्स हेल्प करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के रिप्लेनिशमेंट में, है ना। जो एक रिसाइकिल होती है उसको पूरा करने पर डीकम्पोजर्स हेल्प करते हैं। फूड चेन रिफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स इन अ सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जो फूड चेन रहते हैं ना वो एक अरेंजमेंट में लगे होते हैं और डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स होते हैं, उनमें एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। दीज बायोटिक ग्रुप्स आर प्रोड्यूसर्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, है ना। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, डियर, लायन। अब देखो जो लायन रहता है वो क्या किसको खाता है, डियर को, और डियर खाता है ग्रास को। तो ग्रास यहाँ पर है ट्रॉपिक लेवल 1, डियर है ट्रॉपिक लेवल 2, लायन है ट्रॉपिक लेवल 3। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, आगे देखते हैं ना। तो इन अ फूड चेन दीज बायोटिक कंपोनेंट वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल। अब फूड चेन पे बायोटिक कंपोनेंट्स में एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। समझ में आया? हाँ, इंपॉर्टेंट है। द ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट फॉल्स ऑन देयर लीफ। अब जो ग्रीन प्लांट रहते हैं वो 1% सनलाइट को कैप्चर करते हैं, है ना, और अपने लीव्स में कैप्चर करते हैं ना। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन अ फूड चेन, और जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना वो यूनिडायरेक्शनल रहता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जाता है। जैसे कि ग्रास ने एनर्जी ली तो ग्रास के बाद डियर अगर ग्रास को खाएगा तो उसकी एनर्जी डियर को मिलेगी, लेकिन ग्रास को डियर की एनर्जी थोड़ी ना मिलेगी। लायन डियर को खाएगा तो लायन को डियर की एनर्जी मिलेगी, लेकिन डियर को लायन की एनर्जी नहीं मिलेगी। यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है फूड चेन में, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। अब हमें ये बताया गया है कि जो ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है ना, तो वो कम होते जाता है। यानी कि अगर प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा एनर्जी है तो कंज्यूमर, अगले कंज्यूमर के पास कम होगी, और उसके अगले कंज्यूमर के पास उससे भी कम एनर्जी पहुंचेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो एक आपको फ्लो चार्ट मतलब ट्राइंगुलर शेप का एक चार्ट देखो, जिसमें सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर, फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स, है ना। तो अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर प्रोड्यूसर के पास है 1000 kg एनर्जी, है ना, तो प्राइमरी कंज्यूमर को क्या मिलेगा, 100 kg एनर्जी। अब क्यों, तो सो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, while 90% of energy is used by present tropic level in its life process। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि जितनी भी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल के पास है तो वो उसका 90% खुद यूज़ करेगा, और जो बचा 10% है वो अगले कंज्यूमर के पास जाएगा। जैसे कि प्रोड्यूसर के पास यहाँ पर 1000 एनर्जी रही तो अगले यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर को मिली 100, उसका 10%, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसको मिला 10% एनर्जी, है ना, उसकी भी 10% एनर्जी यानी कि 10 kg, और टर्सरी कंज्यूमर को उसका 10% मिला यानी कि 1 kg। समझ रहे हो, कम होते जा रहा है। 90% वो खुद यूज करता है एनर्जी का और 10% आगे जाने देता है। एनर्जी फ्लो एक डायरेक्शन में होती है, बोले तो यूनिडायरेक्शनल, है ना। आगे बढ़ते हैं। वाइल द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेस विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, और जो केमिकल होते हैं ना हार्मफुल वाले, उनका कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है हर एक नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, किसमें, फूड चेन में, है ना। और इट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन, और इसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रास, डियर, लाइन का वही वाला, है ना। तो ग्रास की एनर्जी गई डियर पे, लेकिन इसके जो हार्मफुल केमिकल रहे 10 ppm DDT, ये बढ़ गया भाई 200 ppm में बढ़ गया, और DT है ना, DDT डियर में, और जब इसे लायन ने खा लिया तो 5000 ppm यानी कि जो हार्मफुल केमिकल है वो और ज़्यादा बढ़ गया, उनका कंसंट्रेशन, है ना। तो देखो ऐसा है, और इसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, है ना, याद कर लो। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज, और जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहते हैं ना इन्हीं केमिकल्स का वो ह्यूमन बॉडीज में होते हैं। नेचुरली द फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर फॉर्मिंग अ वेब लाइक पैटर्न विच इज नोन एज फूड वेब। अब देखो नेचुरली तरीके से देखें तो जो फूड चेन रहते हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, और अगर हम इनका चार्ट देखें ना तो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और इसी को हम बोल देते हैं फूड वेब, है ना। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप
ट्रॉपिक लेवल इज़ वेरी हाई। तो जो एनर्जी का लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है हर एक इस ट्रॉपिक लेवल में आने के बाद, है ना। सो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल्स। हमने 4 ट्रॉपिक लेवल्स देखे हैं। पहला प्रोड्यूसर, दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरा सेकेंडरी कंज्यूमर और चौथा टर्सरी कंज्यूमर। अब इसके बाद अगर कोई ये चार वो हैं क्या स्टेप हैं, अगर 4 लेवल के ऊपर भी कोई खाता है तो उसको बहुत ज़्यादा कम एनर्जी मिलेगी, है ना, बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ। There are generally a big pollution at lower trophic levels of an ecosystem. For example, the pollution of the producer is higher than the consumer. Carnivore, example lion population, है ना। तो ये जनरली पाया गया है कि जो बड़ी पॉपुलेशन है वो नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल में आती है, यानी कि प्रोड्यूसर में आती है, हम कह सकते हैं इकोसिस्टम में। एग्जाम्पल के रूप में अगर लें तो देखो जो प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादा हैं कंज्यूमर में, है ना, कंपेयर करें कार्निवर लायन की कंपेरिजन में। देखो प्रोड्यूसर हम ले लेंगे अगर प्लांट को, तो सोचो ना कंज्यूमर, अगर आखिरी कंज्यूमर लायन है तो उनकी पॉपुलेशन कम है। पार्ट 2 की लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाओ देखो।